बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम ऑडियंस, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा एक और वीडियो और शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है 295C। हम लोग मैं अपने साथ मदऊ किया हुआ है आज इस वीडियो में बशर मोमिन और एक आम शहरी के लिहाज से मुज़म्मिल ख़ान को। बशर मोमिन कोई मजहबी स्कॉलर नहीं है, ना ही किसी मस्जिद के मौलवी हैं, एक आम शहरी हैं, लेकिन मजहबी बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ है, रिसर्च करने का बहुत शौक़ है, क्योंकि इसमें इस्लाह का पहलू सरेआम रहता है, बिल्कुल बरसरेआम रहता है। इनका शौक़ है, जिसकी वजह से इनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लगती है। तो इसलिए हम उनको पूछेंगे कि आपके मुताबिक ये जो 295C है, ये शिक क्या है, ये किन हालात में लागू होती है और इसका अंजाम क्या होता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ बशर मोमिन से कि आप बताइए कि आपके ख्याल में 295C किन हालात में लागू होती है और इसका अंजाम क्या होता है। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि 295C जो है, जो कि अभी रिसेंटली हमारे सादे मोहतरम मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इनकाद हुआ है जी, जो कि इंतहाई बेबुनियाद और बेवजह सा इनकाद ही उनके ऊपर है। बकौले मुफ्तियान कराम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उस्ताद मोहतरम के मुखालफीन सबसे पहले मौलाना तारक मसूद साहब, ठीक है, उन्होंने भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में ही किया है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नाजायज़ और बिला वजह सा उस पर लगा दिया हुआ है। उसके बाद गांधी साहब आते हैं, उन्होंने भी आप के बहुत सारे उलमाए कराम और उन्होंने जवाद नकवी अहले तशीह के जवाद नकवी साहब हैं, उन्होंने भी, और सारी उम्र हमें ये सिखाते रहे हैं। बरेलवी मकतब फ़िक्र से भी हमें ये सिखाया गया है, नकल कुफर ना बाशिद। सही, यानी कि अगर हमने कुफर की नकल की है तो वो कुफर नहीं आपके ऊपर कहलाएगा। यानी आपके मुताबिक मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने जो कलमात कहे हैं वो सिर्फ उन्होंने पीछे वाले आदमी की बात आगे बताई है,